नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आपका हमारे कुमार परिवार में दिल की गहराइयों से स्वागत है। यहाँ हो हम आपको रहस्य, रोमांच और डर की ऐसी अनोखी दुनिया में लेकर चलते हैं जहाँ हर कहानी आपके दिल और रूह को छू जाएगी। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच मानिए ये रिश्ता जैसे अधूरा ही है। इस खूबसूरत रिश्ते को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी हर कहानी आपको कुछ ऐसा महसूस करवाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए हमारे इस रॉयल परिवार का हिस्सा बनिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तरुण रेडियो मिर्ची का मशहूर जॉकी अपनी तेजस्वी आवाज और चुटीले अंदाज के लिए जाना जाता था। उसकी हर रात श्रोताओं के साथ गहरी बातचीत में बीतती थी, जहां वह उनकी परेशानियों का हल चुटकुलों और मधुर गानों के साथ देता। उस दिन भी ऐसा ही एक शो खत्म करके वह अपने ऑफिस से घर की ओर निकल पड़ा। घड़ी रात के करीब 11:30 बजा रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थीं और शहर की हलचल धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। तरुण को हमेशा रात में ड्राइव करना अच्छा लगता था। खाली सड़कें, धीमी संगीत की धुन और खुद के ख्यालों में डूबने का समय। लेकिन उस रात माहौल में कुछ अजीब सा था। चांद बादलों की ओट में छिपा हुआ था और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ों की छाया सड़क पर गिर रही थी। तरुण ने गाड़ी की हेडलाइट तेज कर दी और स्पीकर से अपना पसंदीदा गाना बजा दिया, लेकिन मन में एक अनजान सा डर गिरने लगा। जैसे ही वह जंगल के पास की सड़क पर पहुंचा, उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक अजीब से व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति साधारण नहीं था। उसके सिर पर लिपटी लाल कपड़े की पगड़ी और काले वस्त्रों में लिपटा शरीर दूर से ही उसे रहस्यमयी बना रहा था। सबसे खतरनाक चीज थी उसकी आंखें, तेज, तीखी और सीधे दिल को चीरने वाली। ऐसा लगा जैसे वह तरुण को ही घूर रहा हो। तरुण ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि यह महज एक सामान्य व्यक्ति होगा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने तरुण को बेचैन कर दिया। गाड़ी धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंची और अचानक तरुण ने ब्रेक लगा दिया। उसके दिल ने कहा कि उसे उस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। तरुण गाड़ी से उतरा और उस व्यक्ति की ओर बढ़ा। भाई साहब, आप इस समय यहां क्या कर रहे हैं? तरुण ने पूछा, लेकिन व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी तीखी आंखों से तरुण को देखा और फिर सिर झुका लिया। तरुण ने दोबारा पूछा, इस बार थोड़ी जोर से, क्या आप ठीक हैं? आपको किसी मदद की जरूरत है? लेकिन वो व्यक्ति इस बार भी चुप रहा। कुछ पल बाद उसने अपने हाथों को जोड़ते हुए कुछ बुदबुदाया। ऐसा लगा जैसे वह कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तरुण का मन डर और जिज्ञासा के बीच उलझा हुआ था। वह और करीब जाने लगा, लेकिन तभी वह व्यक्ति अचानक पलटा और अंधेरे में गुम हो गया। तरुण ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वह व्यक्ति हवा में घुलकर गायब हो गया हो। तरुण की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने अपने माथे पर पसीने की बूंदें महसूस की और तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ा। गाड़ी के अंदर बैठते ही उसने दरवाजा बंद किया और गाड़ी स्टार्ट की। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी आगे बढ़ाने लगा, उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे सीट पर बैठा हो। उसने तुरंत शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और घर की ओर निकल पड़ा। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह तांत्रिक था? उसने उसे इस तरह क्यों देखा? वह बिना जवाब दिए गायब क्यों हो गया? इन सवालों के साथ तरुण अपने घर पहुंचा, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह घटना उसकी जिंदगी का एक खतरनाक अध्याय शुरू कर चुकी थी। तरुण के घर लौटने के बाद भी उसके मन में बेचैनी बनी रही। तांत्रिक के तीखे निगाहों और उसके रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटना बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। तरुण ने खुद को यह सोचकर समझाने की कोशिश की कि शायद वह उसका वहम था। रात का समय है और शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, उसने खुद से कहा। उसने अपना बैग एक कोने में रखा और किचन में जाकर पानी का गिलास लिया। घर की खामोशी उसे हर वक्त सुकून देती थी, लेकिन आज वही खामोशी अजीब लग रही थी, जैसे घर की दीवारों के भीतर कोई हलचल हो रही हो। उसने रेडियो ऑन करने की कोशिश की,
लेकिन अजीब बात यह थी कि रेडियो स्टैटिक शोर करने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तरुण ने इसे नजरअंदाज किया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर कोने से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, मानो घर की दीवारें भी उस रहस्यमय तांत्रिक की कहानी को जिंदा कर रही हों। रात के करीब 2 बज रहे थे जब पहली अजीब आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी के कदमों की थी जो धीरे धीरे उसके घर के अंदर आ रही थी। तरुण ने तुरंत उठकर दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद यह उसके दिमाग का खेल है, लेकिन तभी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की की ओर बढ़ा। बाहर झांकने पर कुछ नहीं दिखा, लेकिन खिड़की के शीशे पर किसी के हाथों के निशान थे। यह देखकर तरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बिजली जा चुकी थी। पूरे घर में घुप अंधेरा छा गया। तरुण ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। कदमों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब यह आवाज और करीब आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके बहुत पास आ चुका हो। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक जोरदार ठक ठक की आवाज हुई, मानो किसी ने दरवाजा पीट दिया हो। तरुण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसे ठंडी हवा के झोंके से घेर लिया हो। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वह किसी भयानक सपने जैसा था। एक मायावी परछाई उसके सामने खड़ी थी। यह कोई साधारण परछाई नहीं थी। यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक भूतिया आकृति की थी, जिसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। उसका चेहरा स्पष्ट था, मानो धुंध से बना हो। तरुण ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए थे। वह कुछ भी बोलने या चिल्लाने में असमर्थ था। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हर कदम के साथ तरुण को महसूस हो रहा था कि उसके आसपास की ठंडक और बढ़ रही है। उसने अपने आप को किसी तरह संभाला और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने दरवाजे के अंदर अपना हाथ डाल दिया। उसकी उंगलियां लंबी और काली थीं, जैसे लोहे के तेज नुकीले खंजर हों। तरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद किया और परछाई गायब हो गई। घर फिर से खामोश हो गया, लेकिन यह खामोशी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के हर कोने में कोई छिपा हो जो तरुण को देख रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसका मन यह समझने में असमर्थ था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया, लेकिन उसे अब महसूस हो रहा था कि यह घटना सिर्फ एक शुरुआत थी। वह जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तरुण के दरवाजे पर दिखाई दी रहस्यमय परछाई महज एक छाया नहीं थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तरुण को महसूस हो रहा था कि यह कोई अलौकिक ताकत है जो उसे और उसके घर को अपनी गिरफ्त में लेना चाहती है। वह परछाई धीरे धीरे और सजीव होती जा रही थी। कुछ ही पलों में वह धुंधली छवि एक भयानक आकृति में बदल गई। उसके लंबे नुकीले दांत और जलती हुई लाल आंखें उसे किसी भयावह सपने जैसी लग रही थीं। उसकी काली चादर लहराते हुए हवा में तैर रही थी और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने और सड़े हुए कक्ष से आती है। तरुण का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न हो गया था। वह कुछ करने या चिल्लाने में असमर्थ था। वह पिशाचिनी थी, एक मायावी और शापित आत्मा जिसे उस तांत्रिक ने भेजा था। उसकी हरकतें भयानक और अपशकुनी थीं। वह धीमे कदमों से तरुण के घर में प्रवेश कर गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, हर कोने में भय का साम्राज्य फैल गया। पिशाचिनी ने तरुण की ओर देखा और एक भयानक चीख निकाली। वह चीख इतनी तेज और डरावनी थी कि तरुण के कानों में जैसे आग लग गई। घर के कांच छटकने लगे और फर्नीचर अपने आप इधर उधर खिसकने लगा। यह सिर्फ शुरुआत थी। पिशाचिनी ने अपने हाथ हवा में उठाए और मंत्र जैसी कोई गूंज फैल गई। अचानक घर की दीवारें काली छाया से भरने लगीं। हर कोने में उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में घुस आया। तरुण ने डर के मारे अपने आप को कमरे के कोने में छिपा लिया, लेकिन वह जानता था कि उससे बच पाना आसान नहीं होगा।
पिशाचिनी ने केवल तरुण के घर को ही अपना निशाना नहीं बनाया, उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह आसपास के घरों तक फैलने लगी। वह हवा में लहराती हुई पड़ोस के घरों में घुस गई। जहां जहां वह जाती वहां तबाही मच जाती। एक पड़ोसी के घर की छत गिर गई और एक अन्य घर में आग लग गई। उसकी काली छाया हर जगह फैलने लगी। लोग अपने घरों से चीखते हुए बाहर भागने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। जिस भी घर में पिशाचिनी जाती वहां अजीब घटनाएं घटने लगतीं। बच्चों के खिलौने हवा में उड़ने लगते, दीवारों पर खून की लकीरें दिखाई देती और कहीं कहीं फर्श से धुआं उठने लगता। ऐसा लगता था जैसे हर जगह मौत का तांडव चल रहा हो। तरुण अपने कमरे में छिपा यह सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कई बार भगवान का नाम लिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना भी इस अलौकिक शक्ति के आगे बेकार थी। पिशाचिनी ने तरुण के घर में वापस प्रवेश किया और उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। उसके नाखून लंबे और खून से सने हुए थे। पिशाचिनी ने तरुण की ओर इशारा किया और वह अपने आप हवा में उठ गया। ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन पर किसी ने हाथ डाल दिया हो और वह अब सांस नहीं ले पाएगा। तरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को गिरा लिया। वह तेजी से भागकर रसोई में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन यह दरवाजा उसकी रक्षा नहीं कर सका। पिशाचिनी ने दरवाजे पर अपने नुकीले नाखून मारे और वह टूट गया। उसके अंदर घुसते ही तरुण ने महसूस किया कि अब उसका अंत नजदीक है। तभी पिशाचिनी ने अपनी जगह बदल ली। उसने हवा में तैरते हुए एक अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। यह मंत्र सुनते ही तरुण के घर का हर सामान एक एक करके टूटने लगा। कांच के शोपीस, टेबल, कुर्सियां, सब कुछ चूर चूर हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से मिन्नतें करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज हुई और पिशाचिनी गायब हो गई। लेकिन यह शांति स्थायी नहीं थी। तरुण ने समझ लिया था कि यह पिशाचिनी उसे तबाह करने और तांत्रिक के श्राप को पूरा करने के लिए आई है। आसपास के घरों में मची तबाही, चीख पुकार और जलते हुए मकानों ने यह साबित कर दिया कि यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जो अब और भी भयानक रूप लेने वाला था। पिशाचिनी के हमले और आसपास के घरों में मची तबाही के बाद तरुण ने ठान लिया कि उसे इस भयानक घटनाओं के पीछे छिपे कारण को समझना होगा। वह जानता था कि यह सब उस तांत्रिक से जुड़ा हुआ है जिसे उसने उस रात सड़क के किनारे देखा था। तरुण का मन बेचैन था और उसे लग रहा था कि उसकी जिज्ञासा ही उसे इस स्थिति से बाहर निकालने का रास्ता दिखा सकती है। अगली सुबह जब आसमान में हल्की धुंध छाई हुई थी और इलाके में पिछले रात की तबाही का असर साफ दिख रहा था, तरुण ने अपनी गाड़ी निकाली और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसने तांत्रिक को देखा था। रास्ता सुनसान था और सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ उसके भय को और बढ़ा रहे थे। तरुण ने उस जगह पर पहुंचकर गाड़ी रोकी और चारों ओर नजर दौड़ाई। सड़क के किनारे उसे वही निशान दिखाई दिए जहां तांत्रिक खड़ा था। वहां जमीन पर अजीब से पैरों के निशान थे, मानो किसी ने भारी कदमों से उस जगह को कुचला हो। तरुण को यकीन हो गया कि यह निशान उसी तांत्रिक के थे। उसने आसपास के गांवों में जाकर तांत्रिक के बारे में पूछताछ शुरू की। शुरुआत में लोग उससे बात करने से कतरा रहे थे। किसी ने कहा, हम उस आदमी का नाम भी नहीं लेते, वह श्रापित है, उसकी बातें मत करो वरना वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन तरुण को अपने सवालों का जवाब चाहिए था। उसने अपनी कोशिशें जारी रखीं। आखिरकार एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे कुछ जानकारी दी। बूढ़ा व्यक्ति एक पुराने मंदिर के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव की चमक और डर का अक्स दोनों झलक रहे थे। तुम्हें उस तांत्रिक के बारे में जानना है? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा। तरुण ने सिर हिलाया। हां, मुझे हर उस चीज के बारे में जानना है जिसने मेरी और मेरे आसपास के लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। वह आदमी एक समय में साधारण इंसान नहीं था। वह एक शक्तिशाली योगी था जिसका नाम आदित्यनाथ था। कहते हैं कि उसकी साधनाएं इतनी प्रबल थीं कि वह अपने तप के बल पर सिद्धियां प्राप्त कर चुका था। वह लोगों की मदद करता था, बीमारों को ठीक करता था और अपनी शक्तियों से गांवों की रक्षा करता था। लेकिन उसकी शक्ति ने
उसे घमंडी बना दिया। तरुण ने उत्सुकता से पूछा, उसने ऐसा क्या किया जो वह अब श्रापित हो गया? बूढ़े व्यक्ति ने गहरी आवाज में कहा, आदित्यनाथ ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग शुरू कर दिया। वह अपने भक्तों को डराने लगा और अपने आदेशों का पालन न करने वालों को श्राप देने लगा। उसने अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करना शुरू कर दिया। वह अपने तप से इतनी शक्तियां प्राप्त करना चाहता था कि वह अमर हो जाए। फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, उसने अपने तप में एक गंभीर गलती कर दी। उसने एक खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान किया जिसमें उसे एक निर्दोष महिला की बलि देनी थी। लेकिन वह महिला कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक दिव्य आत्मा थी जिसे बलि देना देवताओं का अपमान था। जब आदित्यनाथ ने बलि दी तो देवताओं ने उसे श्राप दिया। उन्होंने उसकी सारी सिद्धियां छीन लीं और उसे नरक का द्वारपाल बना दिया। अब वह आत्माएं भेजकर लोगों को डराता है और अपनी शक्ति वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी भेजी हुई मायावी आत्माओं के जरिए लोगों के जीवन को तबाह करता है। तरुण ने गहरी सांस ली। इसका मतलब है कि उसने उस पिशाचिनी को मेरे घर और मेरे पड़ोसियों पर हमला करने के लिए भेजा। लेकिन क्यों? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने शायद अनजाने में कुछ ऐसा किया हो जिससे उसे लगा हो कि तुम उसकी योजनाओं के आड़े आ सकते हो, या फिर वह तुम्हें अपने शिकार के रूप में चुन चुका है। तरुण के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह जानता था कि यह जानकारी पर्याप्त नहीं है। उसे तांत्रिक का सामना करना होगा और उससे जवाब मांगना होगा। लेकिन उससे पहले उसे यह जानना था कि वह पिशाचिनी को कैसे रोक सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे चेतावनी दी, उसे लड़ने की कोशिश करना आसान नहीं है। वह हर बार पहले से अधिक ताकतवर होकर लौटेगा। तुम्हें किसी विद्वान तांत्रिक या गुरु की मदद लेनी होगी जो इस श्राप का तोड़ जानता हो। तरुण ने फैसला कर लिया था। उसे अपने डर का सामना करना था। लेकिन अब सवाल यह था कि उसे मदद कहां से मिलेगी और वह पिशाचिनी को रोकने के लिए क्या करेगा। तरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस तांत्रिक के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश की। अब वह जान चुका था कि वह तांत्रिक एक शक्तिशाली योगी था जिसने अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया और अंततः श्रापित हो गया। लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। वह जानता था कि पिशाचिनी के हमले से बचने का एकमात्र रास्ता था तांत्रिक का सामना करना और उसे हराना। एक दिन जब तरुण एक पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था, उसने एक साधु को देखा जो साधारण कपड़ों में बैठा हुआ ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहरी चेतना और शक्ति की चमक थी, जैसे वह किसी भूतपूर्व काल से आया हो। तरुण का मन उसे देखकर खींचा और वह उसके पास गया। बाबा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तरुण ने विनम्रता से कहा। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और तरुण की ओर देखा। उसकी नजरों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह पहले ही सब जान चुका हो। तुम परेशान हो? साधु ने धीमी आवाज में कहा। तरुण ने सिर हिलाया। हां बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। एक तांत्रिक ने मुझे और मेरे आसपास के लोगों को शापित कर दिया है और अब एक मायावी पिशाचिनी हमारे घरों में तबाही मचा रही है। मुझे इसे रोकने का कोई रास्ता चाहिए। साधु ने कुछ पल सोचने के बाद कहा, तुम जिस तांत्रिक का जिक्र कर रहे हो वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति का एक दोष भी है। उसका घमंड और उसकी अंधी इच्छाएं ही उसकी कमजोरी है। वह अपनी शक्तियों को बहुत दूर तक फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसका श्राप कभी न कभी खुद उसके ही ऊपर पलट जाएगा। तरुण चौंका और आगे पूछा, तो इसका मतलब यह है कि उसे हराने का कोई तरीका है? साधु ने उसकी ओर ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, हां, उसका श्राप उलटने का एक तरीका है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें उस श्राप को उसी तरह वापस तांत्रिक पर पलटना होगा जैसे उसने उसे भेजा था। केवल तभी तुम उस पिशाचिनी और तांत्रिक दोनों से छुटकारा पा सकोगे। तरुण ने हैरान होकर पूछा, लेकिन कैसे? साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें तांत्रिक के श्राप का खंडन करने के लिए एक खास प्रकार का मंत्र जानना होगा और इसके लिए तुम्हें एक उच्च कोटि के तांत्रिक या विद्वान गुरु से मदद लेनी होगी। यह मंत्र तांत्रिक के अंधकार और घमंड को नष्ट कर देगा
और उसके श्राप को उलटकर उसे खुद को भुगतने के लिए मजबूर कर देगा। तरुण ने अपने फैसले पर सोचते हुए कहा, क्या यह मंत्र मुझे भी मिल सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह मंत्र आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें एक महान गुरु की शरण में जाना होगा और यह जरूरी है कि तुम अपने दिल में सच्चाई और निष्ठा रखें। तुम्हें अपने डर को पार करना होगा और यह काम अकेले नहीं किया जा सकता। तांत्रिक के खिलाफ खड़ा होने के लिए तुम्हें अपने भीतर एक अदृश्य शक्ति की आवश्यकता होगी। तरुण ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक दिखाई। मैं तैयार हूं। मैं किसी भी कीमत पर इस श्राप को तोड़ना चाहता हूं और लोगों को इस नरक से बाहर निकालना चाहता हूं। साधु ने उसे एक अंतिम सलाह दी। याद रखो, तांत्रिक की शक्ति तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक वह तुमसे नहीं जुड़ पाएगा। वह तुमसे कुछ मांगने की कोशिश कर सकता है या तुम्हें अपने रास्ते से हटा सकता है, लेकिन तुम अपने धैर्य और विश्वास से उसे हराकर उसकी शक्ति को नष्ट कर सकते हो। तरुण ने एक गहरी सांस ली और साधु का आभार व्यक्त किया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन अब वह किसी भी कीमत पर तांत्रिक और पिशाचिनी से छुटकारा पाना चाहता था। वह साधु के पास से चला गया, लेकिन उसका मन पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसे केवल एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, तांत्रिक और उसकी मायावी शक्ति को खत्म करना। वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा जो उसे इस श्राप को तोड़ने का मंत्र दे सके। तरुण की यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने साधु से सुने गए मंत्र के बारे में सोचते हुए अपने अगले कदम की योजना बनाई। उसे उस मंत्र को पूरा करने के लिए एक यज्ञ करना था और यज्ञ का यह अनुष्ठान अपनी पूरी शक्ति के साथ संपन्न करना था। लेकिन इस प्रक्रिया के साथ एक भयानक शर्त जुड़ी थी। यज्ञ को सफल बनाने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि देनी पड़ेगी। तरुण को यह बात सुनकर एक ठहरी हुई सांस आई। उसकी सबसे प्यारी चीज क्या हो सकती थी? उसके लिए सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा प्रिय थी, उसकी आवाज। वह एक रेडियो जॉकी था और उसकी आवाज ही उसकी पहचान थी। उसकी आवाज के दम पर ही वह अपने श्रोताओं से जुड़ा था। वह अपनी हर शाम को अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों तक पहुंचाता था। उसकी आवाज उसके अस्तित्व का हिस्सा थी, लेकिन अब उसे उस आवाज की बलि देनी थी। यज्ञ की पूर्ति के लिए, तांत्रिक और पिशाचिनी को नष्ट करने के लिए उसे अपनी आवाज का बलिदान देना पड़ा। यह एक कठिन निर्णय था, लेकिन उसे यह महसूस हो रहा था कि यह उसका अंतिम रास्ता था। अगर उसने यह बलिदान न दिया तो तांत्रिक की शक्ति और पिशाचिनी का आतंक बढ़ता जाएगा। रात के समय जब पूरा शहर गहरी नींद में था, तरुण एक पुरानी खंडहर जैसी जगह पर पहुंचा जहां उसे यज्ञ करना था। यह जगह बिल्कुल सुनसान थी और चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। वह वहां पहुंचा और यज्ञ का आयोजन शुरू किया। वह खुद को पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डुबो चुका था और जैसे ही यज्ञ की आग जलने लगी, उसने अपने दिल को मजबूत किया। यज्ञ के लिए वह मंत्र बोलने लगा। यह मंत्र उसके जीवन के सबसे कठिन शब्द थे। उसने अपनी आंखों को बंद किया और धीरे धीरे वह शब्द उच्चारित करने लगा, जिनसे तांत्रिक का श्राप टूटना था। जैसे जैसे वह मंत्र उच्चारता गया, उसकी आवाज और गहरी होती गई। लेकिन यज्ञ की ऊर्जा ने एक विकट मोड़ लिया। यह ऊर्जा धीरे धीरे उसकी आवाज को खींचने लगी। तरुण ने महसूस किया कि उसके गले में हल्की जलन हो रही थी। उसकी आवाज जैसे कहीं दूर जाती जा रही थी। उसकी गहरी सांस के साथ उसकी आवाज का हर एक स्वर उसे छूटता हुआ महसूस हो रहा था। यह दर्दनाक था, लेकिन वह जानता था कि यह बलिदान ही उसके और उसके आसपास के लोगों के लिए सबसे सही था। आखिरकार यज्ञ की पूर्ति के समय जब उसने अपनी आवाज का अंतिम शब्द उच्चारित किया, पूरी धरती कांप उठी। वह मंत्र अपनी अंतिम शक्ति के साथ बिखरा और एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैलने लगी। यज्ञ की आग ने एक तेज चमक ली और अचानक हवा में एक गूंज हुई। यह गूंज धीरे धीरे सन्नाटे में तब्दील हो गई। तांत्रिक की छाया ने अब अपना अस्तित्व खो दिया। उसकी शक्ति, जो अब तक अजेय लग रही थी, अचानक समाप्त हो गई। उसके मायावी प्रकोप ने चुपचाप अपना रास्ता बदला और जैसे ही यह समाप्त हुआ, पिशाचिनी की आकृति धुंधली होती चली गई। उसने जो आतंक मचाया था
वह पूरी तरह से खत्म हो गया। तरुण के सामने खड़ी शांति ने उसे आघात दिया। उसकी आवाज अब पूरी तरह से खो चुकी थी, लेकिन वह जानता था कि उसने जो बलिदान दिया था वह अपने घर, अपने आसपास के लोगों और उस श्रापित दुनिया को बचाने के लिए था। उसकी आवाज अब नहीं थी, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति और उसके दिल की धड़कन अब और भी ज्यादा सशक्त हो गई थी। जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वह खड़ा होकर उस स्थान से बाहर चला आया। उस अंधेरे में अब एक नई रोशनी थी। तांत्रिक और पिशाचिनी का आतंक समाप्त हो चुका था और जो डर था वह अब इतिहास बन चुका था। हालांकि तरुण को अपनी आवाज का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उसने एक नई शुरुआत की। अब वह जानता था कि कभी कभी हमें अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान देना पड़ता है ताकि हम बड़ा उद्देश्य पूरा कर सकें। वह अब जीवन में एक नई दिशा में चल पड़ा था। उसकी आवाज खो गई थी, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति ने उसे एक नई पहचान दी। कुछ महीनों तक तरुण का जीवन सामान्य हो गया था। उसने अपनी आवाज को खो दिया था, लेकिन उसने यह स्वीकार कर लिया था कि वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। उसने अपने शहर को तांत्रिक और पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया था और लोग अब शांति से अपने जीवन जीने लगे थे। तरुण ने खुद को रेडियो से दूर किया और उसकी जगह एक नई राह चुनने की कोशिश की। वह अब खुद को शांति और आत्म खोज के लिए समर्पित करना चाहता था, लेकिन वह दिन कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं रहा। एक दिन कुछ महीनों बाद जब तरुण किसी पुराने सफर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, उसकी नजरें एक बार फिर उस रास्ते पर पड़ीं जहां उसने उस जानी पहचानी परछाई को देखा था। ये वही जगह थी जहां वह उस तांत्रिक से पहली बार मिला था। वह सड़क सुनसान थी और हल्की सी धुंध छाई हुई थी। तरुण का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा और उसकी आंखों में उसी पुरानी घबराहट का एहसास हुआ। उसकी छाती में कसाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास आ रहा हो। वह धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगा, अपनी हर कदम की आवाज सुनते हुए। अचानक उसने एक छायांकित आकृति देखी। यह वही तांत्रिक था। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी, वही तीखी निगाहें जो उसने पहले देखी थीं। तरुण ने गहरी सांस ली और सोचा कि यह उसकी भूल हो सकती है। शायद वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन उसकी छाया और उसकी उपस्थिति ने उसे अपने फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। उस तांत्रिक की सूरत अब और भी विकृत हो चुकी थी। वह कुछ महीने पहले जैसा नहीं था, बल्कि अब उसकी शक्ल में और भी अजीब परिवर्तन आ चुके थे। उसके चेहरे पर घना अंधकार था और वह अपनी विकृत मुस्कान के साथ तरुण की ओर बढ़ रहा था। तुम नहीं जानते तरुण, तांत्रिक ने हंसी के साथ कहा, तुमने जो श्राप पलटा था वह पूरा नहीं हुआ। अब मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कभी न खत्म होने वाला खतरा बन चुका हूं। तरुण के दिल में एक गहरी खाई सी बन गई। वह जानता था कि वह तांत्रिक और पिशाचिनी को नष्ट करने में सफल हुआ था, लेकिन क्या वह पूरी तरह से समाप्त हो गए थे? क्या उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी? तांत्रिक ने फिर से अपना इरादा जाहिर किया। तुमने मेरी शक्ति का हिस्सा छीन लिया था, लेकिन अब मैं अपना असली रूप दिखाऊंगा। तुमने जो बलिदान दिया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी शक्ति अब और भी मजबूत है। तरुण ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें रोकने के लिए जो भी करना होगा करूंगा। तुमसे मेरा सामना अब और नहीं होगा। तांत्रिक की हंसी और तेज हो गई। तुम अभी तक नहीं समझे हो तरुण, मेरा आतंक कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हारी वह आवाज जो तुमने बलि दी, वह मेरे खिलाफ एक सुराग बन चुकी है, और इस सुराग के साथ मैं अब तुम्हारे पास हर समय लौट सकता हूं। तांत्रिक की यह बात सुनकर तरुण को एहसास हुआ कि भले ही उसने तांत्रिक के श्राप को पलट दिया था, लेकिन वह सचमुच कभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। उसकी शक्ति अब भी कहीं न कहीं जीवित थी और वह समय के साथ और भी प्रबल हो रही थी। तुमसे मेरा सामना फिर होगा, तांत्रिक ने कहा और उसी छायामयी रूप में गायब हो गया। तरुण को यह सोचकर सिहरन हो गई कि तांत्रिक की भूतियां ताकतें अब भी किसी न किसी रूप में मौजूद थीं। उसका भूत कभी खत्म नहीं हुआ था और अब वह वापस आ चुका था, इस बार कहीं अधिक खतरनाक और रहस्यमय रूप में। तरुण ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि यह लड़ाई कभी खत्म नहीं होने वाली थी और वह हमेशा इस अंधकार से जूझता रहेगा। लेकिन उसे अब भी उम्मीद थी
कि वह हर बार तांत्रिक को हराकर उसकी शक्ति को और कमजोर कर सकता था। आइए इसी के साथ आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, हमें पूरा विश्वास है कि इस रोमांचक सफर ने आपके दिल को छुआ और मन में नई लहरें जगा दी होंगी। हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? अपने दिल की बात, अपने विचार हमारे साथ कमेंट्स में जरूर साझा करें। हम बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि यह कहानी आपके भीतर कैसी अनुभूति लेकर आई। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई और दिलचस्प कहानी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दस्तक दे सके। तो अपने दिल को रोमांच और रहस्य की इस यात्रा में डूबने दें। तब तक हमारे साथ बने रहिए और अगली कहानी का इंतजार कीजिए। अगली बार हम आपको और भी गहरे और अनोखे रहस्य की दुनिया में ले चलेंगे।